कोई हमें अक्षर पढ़ना सिखाता है, कोई गणित का सूत्र, कोई संगीत का स्वर, और कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो केवल जानकारी नहीं देता, हमारी दृष्टि बदल देता है। वह हमारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें सही प्रश्न पूछना सिखाता है, हमारी सफलता की प्रशंसा करता है, पर हमारी सुविधा के लिए सत्य को छोटा नहीं करता। वो हमें अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर छिपी संभावना को पहचानने में सहायता करता है। भारतीय परंपरा में ऐसे मार्गदर्शक के लिए गुरु शब्द का प्रयोग हुआ। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु, शिक्षक, आचार्य और ज्ञान परंपरा के प्रति कृतज्ञता का दिन है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्ण चंद्रमा उधार का प्रकाश देता है, फिर भी रात्रि को उजाला करता है। गुरु भी ज्ञान को अपना स्वामित्व नहीं मानता, वो प्राप्त प्रकाश को आगे बढ़ाता है। हिंदू परंपरा में गुरु पूर्णिमा का संबंध महर्षि वेदव्यास से जोड़ा जाता है। उन्हें महाभारत का रचयिता और वेदों को व्यवस्थित करने वाला महान आचार्य माना गया है। व्यास नाम स्वयं संकलन, विभाजन और विस्तार के कार्य से जुड़ा है। ज्ञान केवल उत्पन्न करना पर्याप्त नहीं, उसे इस प्रकार व्यवस्थित करना भी आवश्यक है कि अगली पीढ़ियां उसे समझ सकें। बिखरी हुई ऋचाएं, कथाएं और स्मृतियां यदि क्रम न पाएं तो समय के साथ खो सकती हैं। व्यास का कार्य हमें संपादन और संरक्षण की गरिमा समझाता है। जो व्यक्ति दूसरों के ज्ञान को सावधानी से संजोता है, वो भी सृजन करता है। पुस्तकालयाध्यक्ष, अनुवादक, संपादक, अभिलेखपाल और शिक्षक सभी ज्ञान की नदी को आगे बहाने वाले अदृश्य तट हैं। गुरु शिष्य परंपरा की श्रेष्ठ छवि अंधी आज्ञाकारिता नहीं, अनुशासित संवाद है। उपनिषदों में शिष्य प्रश्न करते हैं, कभी वे बार बार पूछते हैं, कभी गुरु तुरंत उत्तर नहीं देता। वह शिष्य को अनुभव, अभ्यास और आत्मचिंतन की ओर भेजता है। सच्चा गुरु निर्भरता पैदा नहीं करता। उसका उद्देश्य ये नहीं कि शिष्य जीवन भर उसके बिना सोच न सके। वह धीरे धीरे ऐसी दृष्टि देता है कि शिष्य स्वयं सत्य की परीक्षा कर सके। इसीलिए गुरु का सम्मान विवेक छोड़ देना नहीं है। जहां भय, शोषण या व्यक्ति पूजा हो, वहां प्रश्न आवश्यक है। ज्ञान का संबंध विश्वास पर टिकता है, लेकिन उत्तरदायित्व के बिना विश्वास खतरा बन सकता है। एक महान गुरु अपने अधिकार की सीमा जानता है और एक सजग शिष्य श्रद्धा के साथ विवेक भी रखता है। बौद्ध परंपरा में आषाढ़ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को प्रथम उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना अनुभव केवल निजी मुक्ति बनाकर नहीं रखा, वे उस ज्ञान को साझा करने चले जो दुख, उसके कारण और उससे मुक्ति के मार्ग को समझने का प्रयास था। इस प्रसंग से गुरु का एक और स्वरूप सामने आता है। गुरु वह है जो स्वयं रास्ता खोज लेने के बाद दूसरों को केवल अपनी पूजा करने के लिए नहीं बुलाता, बल्कि उन्हें चलने योग्य मार्ग देता है। गुरु पूर्णिमा भारत की अनेक धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में अलग रूप लेती है, पर कृतज्ञता का मूल भाव साझा है। हर गुरु आश्रम या विद्यालय में नहीं मिलता। कभी माता पिता धैर्य का पहला पाठ पढ़ाते हैं, कोई सहकर्मी कठिन समय में पेशेवर ईमानदारी सिखाता है, कोई बच्चा हमें वर्तमान में रहना सिखा देता है, कोई असफलता हमारे अहंकार को वो ज्ञान देती है जो विजय कभी नहीं दे पाई। प्रकृति भी गुरु हो सकती है। नदी चलना सिखाती है, वृक्ष फल आने पर झुकना और ऋतुएं परिवर्तन स्वीकारना। गुरु पूर्णिमा का दिन हमें अपने जीवन में पीछे देखने का अवसर देता है। किसने हमारी दिशा बदली? किसने हमारी भूल पर हमें रोका जबकि उस समय हमें बुरा लगा? किसने उस समय विश्वास किया जब हम स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे?
कृतज्ञता तभी पूरी होती है जब वो केवल संदेश भेजने तक न रहे। गुरु से मिली श्रेष्ठ शिक्षा को अपने आचरण में उतारना ही वास्तविक गुरुदक्षिणा है। ज्ञान का ऋण धन से पूरा नहीं होता। गुरु ने हमें जो दिया उसे आगे बढ़ाने में उसका सम्मान है। यदि किसी शिक्षक ने हमें प्रश्न पूछना सिखाया तो हमें अपने से छोटे व्यक्ति के प्रश्न का उपहास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने कठिन समय में हमारा हाथ पकड़ा तो हमें भी किसी दूसरे के लिए उपलब्ध होना चाहिए। यदि किसी गुरु ने सत्य के प्रति ईमानदारी दी तो सुविधा के समय उस ईमानदारी को छोड़ना गुरुदक्षिणा का अपमान होगा। पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर चमकता है, फिर घटने लगता है, पर उसका प्रकाश समाप्त नहीं होता, चक्र में लौटता है। ज्ञान भी तभी जीवित रहता है जब वो एक व्यक्ति पर रुकता नहीं। गुरु पूर्णिमा पर चरणों में पुष्प रखने से पहले ये संकल्प रखा जा सकता है, जो प्रकाश मुझे मिला उसे अपने तक सीमित नहीं रखूंगा,